होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और इस अच्छे समय के लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम पर बड़ी कृपा और अनुग्रह किया है। सचमुच में हमेशा प्रभु के साथ रहने से जो आनंद है वो कहीं और हमको नहीं मिलता है। प्रभु की सानिध्य में आनंद की भरपूरी है, खुशियाँ हैं और बड़ा चैन है। जो लोग प्रभु के सानिध्य में रहते हैं उनके जीवन में बड़ी खुशी और आनंद प्राप्त होता है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु हम सुनने वालों को और बोलने वालों को अनुग्रह दे रहा है ताकि हम प्रभु के वचन से देखें। सो प्यारे भाई और बहनों, जो आप वचन सुन रहे हैं, आज हमारे सामने ये वचन है, परमेश्वर का वचन। हम जो कुछ भी कहते हैं कोशिश करते हैं कि हम इसी से ही सैर करें, इसी से ही बातें करें। आज यदि हम संसार में किसी से पूछें तो ज़्यादातर क्या है, पूछने से बात आती है प्रश्न की। किसी से भी पूछा जाए आप कैसे हैं तो लोग उत्तर देते हैं मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ। लेकिन एक बहुत सामान्य प्रश्न है और इसका एक सामान्य सा उत्तर है। लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, लोग कहते हैं हम अच्छे हैं। कई बार पूछने वाला जिस पूछने के लिए पूछता है आप कैसे हैं, और बताने वाला भी बस बताने के लिए ही कहता है कि मैं ठीक हूं। कभी कभी दोनों व्यक्ति अपने प्रश्न में और उत्तर में सही नहीं होते हैं। पूछने वाला जब पूछता है आप कैसे हैं तो उसका इंटेंशन एकदम जानने के उसमें नहीं होता है, मूड में कि आप कैसे हैं, उसकी गहराई में जाके नहीं पूछता वो। और बताने वाला भी अपनी गंभीरता से जैसा वो है वैसा बताता नहीं कि मैं कैसा हूं। यदि कुछ गड़बड़ भी है तब भी आदमी से पूछने से कैसे है बोलते हैं वो ठीक है। कोई आदमी नहीं भी जानना चाहता किसी के बारे में तो पूछ लेता आप कैसे हैं। एक औपचारिकता निभा के आदमी अलग रहना चाहता है, ये सच है। कैसे हैं, ठीक है। कहां है तो उसका भी एक सामान्य सा उत्तर लोग देते हैं, ठीक है यही हूं। क्या चल रहा है, बस कुछ नहीं चल रहा है। ये बहुत सामान्य से प्रश्न लोगों के जीवन में हम देखते हैं और सामान्य सा उत्तर ही लोग देते हैं। बहुत कम लोग इसको गंभीरता से पूछते हैं और बहुत कम लोग हैं जिसको गंभीरता से उत्तर देते हैं। ऐसे प्रश्नों का प्रश्न बहुत सामान्य है, लेकिन बहुत यदि उनको गंभीरता से पूछा जाए तो बहुत गंभीर है। उत्तर बहुत सामान्य है, ठीक है यही है, लेकिन उसको गंभीरता से दिया जाए तो वो बहुत मतलब रखता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, यदि हम वचन को खोलें तो हम उत्पत्ति की किताब वचन में यदि उसके दूसरे तीसरे अध्याय को हम जब पढ़ते हैं, विशेषकर तीसरे अध्याय को, तो वहाँ पाते हैं कि एक घटना है। वहाँ पे परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, बहुत शुरुआत में ही जब परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया था, आदम और हवा जिनका नाम है, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया और एक बगीचा में उनको रखा, उस बगीचा का नाम है अदन की बगीचा। और वहाँ पे उन दोनों को रखने के बाद जैसा परमेश्वर उनको पहले कह चुका था कि इस बगीचा के बीचों बीच एक पेड़ है, जिस पेड़ को कहते भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। प्रभु परमेश्वर ने कहा था आदम को कि तुम वाटिका के सारे वृक्षों का फल बेखटके खा सकते हो, बिना खटके खा सकते हो, परंतु वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का, उसका फल तुम कभी ना खाना। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आगे कहा क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे अवश्य मर जाओगे। ये बात परमेश्वर ने पूरी रीति से आदम को बताई कि तुम सब पेड़ों का फल खाना, लेकिन जो बगीचा के बीच में जो वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसका फल तुम कभी ना खाना। और आगे जोड़ा, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे अवश्य
मर जाओगे। मालूम नहीं कितने दिन हुए, लेकिन हम आगे घटना पाते हैं कि एक दिन ऐसा होता है, शैतान आता है, आदम की पत्नी हब्बा से एक प्रश्न कहता है, वही प्रश्न जो क्या है, परमेश्वर ने चेतावनी के तौर पे उनको बताई थी बात, और उस बात को प्रश्न के तौर पे कहता है, क्या सचमुच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने उत्तर दिया कि हम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, केवल जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो बीच में है उसका फल प्रभु ने कहा है ना तो तुम उसे खाना और ना छूना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे अवश्य मर जाओगे। जैसे उसने कहा तुम मर जाओगे, शैतान ने तुरंत बोला स्त्री से कि ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे, बल्कि ऐसा है कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम किसके समान बन जाओगे? परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करके। स्त्री को लगा कि सच में है कि मैं क्या हो जाऊंगी, फल खाऊंगी तो परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगी, मनुष्य बन के रहने में क्या फायदा है, सोचा होगा क्यों ना परमेश्वर बन जाए, क्योंकि परमेश्वर रोज मिलने आता है, एक बार फल खाएंगे स्वयं भी परमेश्वर जैसे बन जाएंगे, ऐसा ख्याल उसके मन में आया होगा। और हम क्या पाते आगे, स्त्री ने जब उस फल को देखा कि वो कैसा है, देखने में मनभाव है, खाने के लिए उसको ऐसा लगा कि वो अच्छा है, समझ गए कि खाने के लिए भी ठीक ठाक है, और ये पता चल गया कि खाएंगे तो परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। जब ये स्त्री ने ऐसा सोचा, उसने उस फल को तोड़ा जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और उसने उस फल को तोड़ा और खाया, और वहां नहीं रुकी वो, और वो फल लेकर उसने आदम को भी दिया, और आदम ने भी मना नहीं किया कि तूने क्या किया, तू ये फल क्यों ले आई, क्यों तोड़ लिया, इसके लिए तो परमेश्वर ने मना किया था कि नहीं खाना। ऐसा कुछ हम नहीं पाते। आदम ने चर्चा की, साफ लिखा है स्त्री ने खाया और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खाया। जैसे वो उस फल को खाते हैं और तुरंत एक काम होता है वहां पे, वो अपने आप को नंगा पाते हैं और कहते हैं हम तो नंगे हैं, और तुरंत उन्होंने अपने आप को झाड़ियों में छिपा लिया। अंजीर के पत्तों के लंगोट उन्होंने अपने बदन पे लगा लिए बना के, और इस प्रकार से हम पाते हैं कि आदम हवा ने वो कर दिया जिसको करने के लिए परमेश्वर ने उनको साफ साफ मना किया था। आदम और हवा ने वो कर दिया जिसको करने के लिए उनको शैतान ने बोला था, और जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वो काम उन्होंने कर दिया। जिसकी बात माननी थी उसकी ना मानी, और जिसकी नहीं माननी थी उसकी मान गए। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि आदम ने पाप किया, आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और आदम, हमको पता है जिन्होंने वचन में को पढ़ा है, आदम को पता होगा कि वो नंगा है, हवा को पता होगा कि वो नंगी है। और इस प्रकार से हम पाते हैं आगे चल के, जब शाम के ठंडे समय में परमेश्वर संध्या के समय आदम और हवा को जैसे हमेशा मिलने आते थे, उनको उस दिन भी मिलने आए। और आदम को जब परमेश्वर ने देखा कि वाटिका में इधर नहीं है, वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर को पता नहीं है कि आदम कहाँ है, परमेश्वर को सब पता है कि आदम कहाँ है। फिर भी परमेश्वर ने आदम से एक प्रश्न कहा वहां पे, जो हम वचन में पाते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय के 9 पद में, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा तू कहाँ है। परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा तू कहां है, उसको पूछा तू कहां है। यदि हम पढ़े, यहां लिखा है परमेश्वर ने पूछा कि तू कहां है। आदम कहता है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, बगीचा में तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। क्या कहा? मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने आदम को बोला, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? यहां यदि हम पढ़ते हैं वचन में, उसमें लिखा है परमेश्वर ने क्या कहा उसको, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। प्रभु ने कहा जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसको खाया है? आदम ने ये नहीं कहा कि हाँ खाया है, वो कहता है जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है उसने मुझे दे दिया।
और मैंने खा लिया। और इस प्रकार से आदम परमेश्वर की बात को उत्तर नहीं दिया जैसे प्रभु ने पूछा था। हम पाते भाई और बहनों, आज ये प्रश्न हमारे लिए है। ये प्रश्न को हम यदि गौर से देखें वचन में, ये पाते हम कि परमेश्वर ने आदम से कहा था तू कहां है। आदम ने उत्तर नहीं दिया कि मैं कहां हूं। हकीकत में उसने ये बताया कि मैं तो झाड़ियों में तेरा शब्द सुनकर डर गया और इसलिए मैं छिप गया। प्रभु ने स्वयं पूछा, किसने तुझे बताया? अभी कल तो हम मिले थे, पहले तो मिले थे, तब तक तू नंगा नहीं था, अचानक कैसे नंगा हो गया? कपड़ा तो पहले भी नहीं पहना था। कपड़े तो आदम पहले भी नहीं पहना था, लेकिन पहले नंगा नहीं था। अचानक क्या हो गया कि आदम अपने आप को कहता है मैं नंगा हूं। भाई और बहनों, ये जो प्रश्न है परमेश्वर का आदम के लिए, ये कौन सा प्रश्न है? ये उसकी दशा को बता रहा है। किस दशा में है आदम, कहां है हकीकत में आदम? आदम ने कहा क्या कि मैं पाप में हूं। आदम ने यह नहीं कहा कि मैं आज्ञा उल्लंघन में हूं। आदम ने यह नहीं कहा कि मैं पाप में हूं। आदम ने यह नहीं कहा कि मैंने वो फल को खा लिया है जिसको तूने मना किया था, मैंने अधर्म किया है या मैंने पाप किया है। आदम ने अपने पाप का कोई जिक्र नहीं किया। परमेश्वर उसको पूछ रहे हैं, क्या तूने फल तो नहीं खा लिया? उसने ये भी नहीं कहा कि हाँ मैंने खाया है, गलती की है। वो गलती को उसने स्त्री पर थोप दिया और ये भी कहा कि स्त्री आपने दी है वो स्त्री। इस प्रकार से हम पाते कि परमेश्वर की बातों का क्या उत्तर दिया उसने। प्रिय भाई और बहनों, आदम ने पाप किया। आदम पाप में था, आदम गुनाहों में था, आदम परमेश्वर से दूर हो गया है। आदम के जीवन से परमेश्वर की महिमा उड़ गई है, परमेश्वर की महिमा चली गई। पहले वो महिमा में ढका हुआ था, पहले आदम महिमा से ढका हुआ था, उसका शरीर महिमा से ढका था, उसकी आंखें महिमा से ढकी थी और आदम नंगा था फिर भी नंगा नहीं था। कभी आदम और हवा को ये पता नहीं चला कि वो नंगे हैं, वो प्रभु की महिमा से ढके हुए थे दोनों। जैसे उन्होंने पाप किया, प्रभु की महिमा उनसे चली गई। और क्या होता है वहां पे? महिमा जाने के बाद जीवन में आंसू और दर्द आ गया, श्राप आया। पाप के तुरंत बाद रोना आ गया, पाप के तुरंत बाद प्रभु का क्रोध आ गया। हम पाते कितना भयानक है पाप में होना। आदम ने वो सब किया, उसका परिणाम उसको कितना भयानक उसके सामने आया कि वो प्रभु से भाग रहा है। कभी जो परमेश्वर का इंतजार करता होगा, कभी परमेश्वर को ताकता रहता होगा कि परमेश्वर आएगा, अभी एक ऐसी घड़ी है पाप करने के बाद, अब परमेश्वर की आवाज सुन के भाग रहा है। वो परमेश्वर की आवाज सुन के डर गया, वो छिप गया, वो दोनों छिप गए। कभी परमेश्वर के सामने वो नंगे नहीं थे, कभी अपने सामने नंगे नहीं थे, आज वो नंगे हो गए। समझ गए भाई और बहनों क्या है? पाप के विषय में हम जानते हैं पाप क्या करता है। पाप व्यक्ति को क्या करता है? पाप व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पाप व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की महिमा को खत्म कर देता है। पाप के कारण परमेश्वर की महिमा चली जाती है हमारे जीवन से, मनुष्य के जीवन से। पाप के कारण यदि हम बोले तो बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा, उसके जीवन से महिमा चली गई। बेइज्जत करता है पाप। क्या हो गया? उसको नंगापन क्या है? पाप नंगा करके छोड़ता है। अपने यहां बोलते मतलब कि कितना मतलब बेइज्जती करके छोड़ता है। शर्म आ गई। सोचिए, वहां है आदम, लेकिन आदम ने एक बार भी वहां नहीं बोला कि मैं कहां हूं। हकीकत में आदम कहां था? आदम पाप में था। आदम समस्या में, कौन सी समस्या में? उसने जो उपकार प्रभु ने किया था उसको भूलकर उसने प्रभु के खिलाफ गुनाहों को किया। आदम गुनाहों में है, आदम आज्ञा उल्लंघन में है। आदम स्वयं के उपाय कर रहा है। क्या कर रहा है आदम? आदम ने स्वयं को उपाय किया अपने आप को ढांकने के लिए, लेकिन क्या अंजीर के पत्ते से वो ढक गया? नहीं ढका। हम पाते हैं आगे किस दशा में आदम रह गया। प्रिय भाई और बहनों, आदम अपने आप को उससे बचा नहीं सका। आदम अपने आप को श्राप से नहीं बचा सका जो पाप के कारण आई। आदम अपने आप को ढांक नहीं सका संपूर्ण रीति से। आदम उस महिमा को दोबारा प्राप्त नहीं कर सका। वो परमेश्वर से जुड़ नहीं सका अपने दम पे।
इसका मतलब परमेश्वर से दूर तो चला गया, लेकिन परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था। वो प्रभु के खिलाफ गुनाह तो कर सकता था, प्रभु से दूर तो जा सकता था, लेकिन प्रभु के पास नहीं आ सकता था। प्रभु से जाने की क्षमता उसके पास थी दूर, लेकिन आने की क्षमता उसके पास नहीं बची है, क्योंकि उसके जीवन से प्रभु की महिमा चली गई। आज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, यही है, कहाँ हैं हम? जो प्रश्न परमेश्वर ने आदम से कहा, यदि वही प्रश्न परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछे आप आज, यदि वो कहता है आप कहाँ हैं, कहाँ हो आप, कौन सी दशा में हो, कौन से क्षेत्र में हैं हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं आज? आनंद में है, सुख में है, चैन में है, शांति में है, अपने घर में है, ऑफिस में है, कहाँ है? हकीकत में उत्तर ए नहीं है उसका। परमेश्वर हमारी आत्मिक दशा को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आदम की दशा को पूछ रहे हैं कि आदम है कहाँ? ये तो पता है कि तू गार्डन में है, अंजीर के पत्तों में लिपटा हुआ है, परमेश्वर को पता है, झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर सुनना चाहते हैं, आदम तुम हो कहाँ? लेकिन परमेश्वर का आज वही प्रश्न हमसे भी है, प्रिय भाई और बहनों, हम कहाँ हैं? कौन सी जगह पे हैं हम कहाँ जीवन जी रहे हैं? कौन सी झाड़ियों में हम अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन से पत्ते हैं जो हमने अपने मर्जी से बना के रखे, जिसको हम ढांक रहे हैं? कितने हमारे धर्म के काम हैं जो हम क्या करें, उससे लपेट के अपने आप को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितने भी धर्म के कामों से अपने आप को ढांकने की कोशिश करें, वो नंगापन खत्म नहीं होगा, वो पाप छिपेगा नहीं। हम कितनी भी झाड़ियों में चले जाएं, कितने भी हम छिपने की कोशिश करें, पाप करने के बाद हम छिप नहीं सकते। परमेश्वर सब जानता है हम कहाँ हैं। आज इंसान वही कर रहा है, प्रतिदिन अपने आप को पाप से बचाने के लिए, पाप को छिपाने के लिए मनुष्य ना जाने क्या क्या कर रहा है, लेकिन पाप करना बंद उसका नहीं हो रहा है, पाप से छुटकारा नहीं हो रहा है, पाप से बचाव नहीं हो रहा है, पाप को सिर्फ ढांकने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य रोज अपने आप को ढांकता है। कई बार कितने धर्म कर्म करके मनुष्य, कितनी भक्ति करके मनुष्य अपने आप को जो पाप करके बैठा है उससे वो अपने आप को छिपाता है, ढांकता है अपने पाप को, लेकिन होता क्या क्या उससे वो छिप गया, क्या निकल गया? हम क्या करते हैं, जो असली दशा है वो नहीं बताते प्रभु को। हम हमेशा वो बताना चाहते हैं जो जरूरत नहीं है प्रभु के सामने सुनने की। प्रभु चाहते हमारी दशा क्या है। प्रभु आज हमसे पूछ रहे हैं, आप हो कहाँ, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, आप कहाँ हो? यदि प्रभु पूछें, हे मेरे बेटे तू कहाँ है, हे मेरी बेटी तू कहाँ है, क्या हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ? क्या हम कह सकते हैं, मेरे परमेश्वर मैं यहाँ पापों में हूँ, मैं गुनाहों में हूँ, मैं बुराई में हूँ, मैं अन्याय में हूँ, मैं अधर्म में हूँ, मैं अज्ञानता में हूँ, मैं वह काम कर रहा हूँ प्रभु जो तेरी नज़र में बुरा है, मैं असत्य में हूँ? क्या हम कह सकते हैं? क्या हम कह सकते कि हे परमेश्वर मैं गुलामी में हूँ? बाइबल में लिखा हुआ, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। वचन में हम पाते हैं, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया है, पाप ने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? यदि परमेश्वर हमसे कहते आप कहाँ हैं, तो कह सकते कि प्रभु मैं तेरे चरणों में हूं? क्या हम कह सकते कि प्रभु मैं आपके चरणों में हूं, मैं आपके करीब हूं? या हम भी आदम के जैसे ही बहाना कर सकते हैं? जो कोई पाप करते रहता है वो आदम के जैसे बहाना करेगा। जिसको क्षमा नहीं मिली, जो अभी तक पापों में बना है, वो आदम के जैसे बहाने करते रहता है कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। लेकिन जो समझ रहा है कि अपनी हकीकत को जानता है, हम उस आदम के जैसे ना बने जिसने पहले गलती की। यदि हम उस दशा में हैं, हमने गुनाह कर लिए हैं, हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस पाप में हूँ, प्रभु मैं चोरी में हूँ, मैं व्यभिचार में हूँ, मैं हत्या में हूं, मैं दुष्कर्म में हूं, धोखे में हूं, मैं लालच में हूं, मैं मूर्ति पूजा में हूं, मैं इस हर प्रकार के अन्याय में हूं। हम कह सकते हैं प्रभु से। प्रभु हमारी दशा को जानते हैं। साथ में भी कहें, प्रभु मैं बर्बादी में हूं, मुझे निकाल लीजिए, मैं आपके सम्मुख आने के योग्य नहीं हूं प्रभु। मैं डर इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं अधर्म में हूं, इसलिए नहीं कि मैं नंगा हूं, पाप में हूं। आदम इसलिए नहीं डर रहा कि वो नंगा है, इसलिए डर रहा कि उसने पाप कर दिया, वो काम कर दिया जिसको करने के लिए मना किया गया था। हम क्या कह सकते हैं प्रभु से, मैं यहाँ हूँ? प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमको पाप में रहने के लिए नहीं बनाया।
परमेश्वर ने आदम हवा को छिपने के लिए नहीं बनाया, वो बारी के पीछे झाड़ियों में रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम हवा के इसलिए नहीं बनाया तुम अंजीर के पत्ते लपेट के घूमो। परमेश्वर ने उसको ढांक के रखा था, अपनी महिमा से ढांका था। हमने वो महिमा खो दी है। क्या हम कह सकते प्रभु मैं यहाँ हूँ? प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से बोले कि हे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। आज ये प्रश्न सबके लिए है, कहाँ हैं हम? कौन से अज्ञानता में, कौन से धर्म में, कौन से अधर्म में हम जी रहे हैं? परमेश्वर का प्रश्न सोचें, समझें। ये हमारे लिए है परमेश्वर का वचन। वचन साफ कहता है हमको पापों में रहने की जरूरत नहीं है। आदम ने पाप किया लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था की, उसको वहां से नंगा नहीं भगाया। वचन में पढ़ के देखिए, उसको कपड़े दे के भेजाया। प्रभु नहीं चाहते हम पापों में रहें। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में सोचें, प्रभु की तरफ नजर देखें, प्रभु को देखें और पुकार के कहें हम कहाँ हैं। एक समय है हमारे पास, हमको पापों में रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आए कि शत्रु के कामों को नष्ट करें, शैतान के कामों को नष्ट करें, उसकी जितनी भी चाल है उसको नष्ट करें, उसकी जो पाप में गिराने की योजना उसको नष्ट करें। यीशु मसीह हमको हमारे पापों से छुड़ाने आए हैं। हमने जो महिमा खो दी है, हमने जो उसकी सामर्थ खो दी है, हम जो पापों में गिर गए उससे हमको दोबारा मिलाने आए हैं प्रभु यीशु। वचन कहते हैं जो संगति हमने खो दी है प्रभु की, उस संगति में दोबारा ले जाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। वचन में साफ लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो अधिकार आदम खो चुका था, उसी अधिकार को दोबारा पाने के लिए परमेश्वर हमसे पूछते तुम कहाँ हो? कह दो प्रभु मैं दूर हूं। प्रभु यीशु आप मेरे लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस महिमा को हम खो चुके थे दोबारा देने आए हैं। जिस संगति से हम दूर हो गए थे प्रभु की, उस संगति में दोबारा ले जाने के लिए प्रभु यीशु हमको आए हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। जो गलती आदम ने की थी उसकी भरपाई करने यीशु मसीह आए, उस श्राप को लेने प्रभु आए ताकि हम दोबारा प्रभु से मिल सके। प्रिय भाई और बहनों, हम कैसे हम जीवन बिताएंगे? प्रभु के पास आइए, संगति में हम प्रभु की आए, प्रभु की संगति में रहें। जो महिमा खुद इसको दोबारा पाएं, पाप से हट जाएं, पाप से दूरी बनाएं। हम पाप से नहीं हट सकते, सत्य है। आदम की इतनी ताकत नहीं है कि वो दोबारा आए, लेकिन परमेश्वर आए। आदम प्रभु के पास नहीं आया, परमेश्वर आदम के पास आए। हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, हम यीशु के पास नहीं आए, हम यीशु के पास नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में, स्वर्ग छोड़ के संसार में, पापी संसार में आए। उन्होंने हमारे जैसे मनुष्य रूप धारण किया, हमारे जैसे उन्होंने शरीर लिया और अपने शरीर पर उन्होंने हमारे गुनाहों को ले लिया। जो गुनाह आदम ने किए थे उन गुनाहों को यीशु मसीह ने ले लिया। जो श्राप और आदम के जीवन में था, मेरे जीवन में जो श्राप था उसको यीशु मसीह ने ले लिया। जो हमारी दूरी परमेश्वर से थी उस दूरी को प्रभु यीशु ने मिटा दिया। आज हमारे पास मौका है, यदि हम प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे ग्रहण कर, मैं इस दशा में मुझे ग्रहण कर। प्रभु हमको ग्रहण करने को तैयार है। प्रभु के पास आइए, प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, मानिए अपनी गलती को, स्वीकार कीजिए कि प्रभु मैं पापी हूं और पापियों का एकमात्र उद्धार करता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा और कभी किसी ने नहीं कहा है कि मैं पापियों के पापों को लेने आया हूं। हमारे पाप केवल यीशु मसीह पर लादे गए हैं, हमारी सजा केवल प्रभु यीशु मसीह ने सही है। यीशु मसीह ही आपको पापों से निकलने का एकमात्र उपाय है। यीशु मसीह ही मात्र एक उपाय है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से दोबारा जुड़ सकते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु ने कहा है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु पे विश्वास करने से ही हम पिता से दोबारा जुड़ सकते हैं। पाप हमको दूर करते हैं। प्रभु यीशु पे विश्वास करें, हम पापों की क्षमा पाएं। पापों की क्षमा के साथ हम परमेश्वर की संतान बनते, हमारा रिश्ता प्रभु से होता है। नहीं तो हम याद रखें, कई बार लोग वो कहते हैं ना, हे मेरे बेटे दूर दूर क्यों। एक किसी ने गाना गाया है, हे मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ। हम कितने दिन तक परमेश्वर से दूर रहेंगे? कब तक परमेश्वर से दूर रहेंगे? आदम के जैसे हम सुन्न ना रह जाएं। हम प्रभु यीशु पे विश्वास करें,
प्रभु के करीब आएं। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम प्रभु से दूर रहें। प्रभु की बुलाहट है, प्रभु के पास आइए। प्रभु का कलाम कहता है, वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु किसी को निकालते नहीं, जो कुछ उसके पास आते हैं। प्रभु के पास आइए, उसको विश्वास कीजिए, अपना मुक्तिदाता स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए यीशु मेरे लिए मरा है ताकि मैं उससे जुड़ जाऊं। यीशु 3 दिन बाद जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जीवित है। आपसे प्यार करता है, आपको अपने पास बुलाता है। अपनी दशा को बता दीजिए, मैं कहाँ हूँ। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस दशा में भी हैं, प्रभु को पुकार के कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, यहाँ हूँ मैं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु मैं यहाँ हूँ, यहीं से विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। प्रभु से बोले, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु के अलावा कोई मेरा प्रभु नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम ऐसा कहते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु पर, हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। फिर हम कह सकते हैं, प्रभु मैं आपके साथ हूँ। जब प्रभु हमसे पूछेंगे आप कहाँ हो, तो कह सकते प्रभु मैं आपके चरणों में हूँ, प्रभु मैं आपकी सानिध्य में हूँ, प्रभु मैं आपकी भक्ति में हूँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के साथ रहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको बहुत अनुग्रह दे। विश्वास करने के लिए सहायता करें। प्रभु के नाम की आराधना हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़े समय प्रभु के से दुआ करें और अपनी बातों को प्रभु के सामने रखेंगे। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, आप विश्वास योग्य प्रभु हैं। प्रभु हमने तो गुनाह किए हैं, हमने वही किया है जो आपकी दृष्टि में बुरा है। प्रभु यदि आप हमसे पूछे कि हम कहाँ हैं, तो सचमुच में उत्तर देना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं प्रभु, कई बार जो आपकी दृष्टि में ठीक नहीं है प्रभु। लेकिन आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सजा उठा ली। आज हम कह सकते हैं कि प्रभु हम आपकी सानिध्य में हैं, हम आपके चरणों में हैं। हाँ हमारे प्रभु जी, पाप हमको आपसे दूर करता है। हम पाप से कतई दोस्ती ना करें। जितने भी भाई बहन जिस किसी भी प्रकार के पाप में हैं, उनको उससे छुड़ाइए, वो सब कहने पाएँ कि प्रभु यीशु मैं यहाँ हूँ। प्यारे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे ग्रहण कीजिए, मुझे निकालिए। प्यारे प्रभु सहायता कीजिए भाई बहनों को जिन्होंने वचन सुना है आज, उन सबको कृपा दीजिए कि वो अपने पापों से मन फिराएं, आपकी तरफ आएं, आपसे कहें प्रभु मुझे निकालिए। आप निकालने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु ने हम सबके गुनाहों का दंड भर दिया है। प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों की सजा उठाई है और अब हमको प्रभु से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे पिता सहायता कीजिए, हम आपसे दूर ना रहें। सुनने वाले भाई बहन सब आपके साथ अच्छे संबंध में रहे। प्रभु आपकी संतान बन के जीवन जिए। प्रभु सहायता कीजिए। प्यारे पिता बहुत धन्यवाद, आपने कृपा दी वचन सुनाने के लिए और सुनने के लिए भाइयों को सहायता की। सारा मान महिमा सब आपको मिले। इस संदेश के द्वारा आपसे लोगों का प्रेम बढ़े, लोग आपका आदर करें और आपका नाम ऊंचा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन। धन्यवाद। बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम
सत्य